नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और आज जैसा कि आप जानते हैं, मार्क की लिस्ट एमपीपीएससी की रिलीज हो गई है। यह रिजल्ट नहीं है, बहुत से लोग भ्रम में हैं, उन्होंने रिजल्ट शो कर दिया है। तो देखिए, रिजल्ट नहीं है, लेकिन इससे यह पता जरूर चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। और आज जैसे ही रिजल्ट आया तो लोगों ने आपस में बात करनी बंद कर दी, लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया, लोगों ने एक दूसरे का हाल चाल उतनी मात्रा में नहीं पूछा जितना प्री का पेपर देने के बाद पूछा था। उसका कारण है कि लोग घबराए हुए हैं कि उनके ओरिजिनल मार्क्स किसी के सामने ना आ जाएं। तो देखिए, कारण ये है कि अभी एमपीपीएससी ने रिजल्ट तो जारी किया नहीं है, फिर भी ये मार्क लिस्ट दे दी है। तो मार्क लिस्ट दे के ये तो संकेत दे दिया है कि मेंस तो आपका होगा। फिलहाल तो बात ये है, मेंस कब होगा, कैसे होगा और कितना कट ऑफ जाएगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को डिमोटिवेट करना या किसी को भी मतलब ऐसी स्थिति में फंसा के नहीं रखना है कि अभी हम बोल दें कि 67 वालों का नहीं होगा और बाद में पता चले कट ऑफ 67 के आसपास जाए और वो बेचारे हमारी वीडियो से प्रेरित होकर बर्बाद हो जाएं। तो ये उद्देश्य हमारा नहीं है। आप स्वयं योग्य हैं, स्वयं एनालिसिस करते हैं, आप एनालिसिस पे ध्यान दें। मेरा काम सिर्फ आपको ये बताना है कि रिजल्ट जब आएगा उससे पहले की स्ट्रेटजी क्या होगी, और अभी जो ये मार्क लिस्ट आ गई है इससे जो आप लोग टेंशन में आ गए हैं, तो इससे बचने का भी क्या उपाय है। तो देखिए, अभी जो मार्क लिस्ट आई है, तो मार्क लिस्ट आज के आज रिलीज हुई है। आप mppsc.nic की साइट पे जाके .in की साइट पे जाएंगे और अपना रोल नंबर दे दें या एप्लीकेशन नंबर दे दें, उससे जाके आप इसको खोल लेंगे। तो पहली बात तो रही है। दूसरी बात है कि आज जो मार्क लिस्ट आई है, तो आप इसमें एवरेज जो देखते हैं तो अराउंड 70 के आसपास का एवरेज चल रहा है अभी आज के मार्क लिस्ट में। अराउंड जो आसपास के सूत्रों से खबर मिल रही है कि 70 के आसपास वाले लोग इसमें उतरा रहे हैं और भारी मात्रा में इसी के इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग 75 क्रॉस कर पाए हैं, क्योंकि पेपर इस बार का जो है थोड़ा सा अनट्रेन ही था। कहने का मतलब कि थोड़ा सा इस प्रकार का था कि वो सब्जेक्ट से हटके था। बहुत से लोगों को इस बात क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, इस कारण से उन्हें तकलीफ हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, जितने भी लोग क्रैक किए हैं, तो जितने भी घांट थे, जितने भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो एग्जाम में बाहर हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे नए लोगों को, है ना, नए लड़के जो हैं, बहुत सारे नए लड़के इस बार एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे। और ये नए लड़के वो हैं जो ज्यादातर, इनका आप देखेंगे ये एमपीपीएससी में बैकग्राउंड, तो एमपीपीएससी में ज्यादा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, या तो एक आध मेंस दिए हैं या पहली बार ही मेंस दे रहे हैं। मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे लड़के जो पहले के समय में केवल वही जाते थे जिन्हें काफी खास आइडिया होता था, लेकिन इस बार आधी अधूरी जानकारी वाले भी इसमें प्रवेश ले लेंगे, क्योंकि पेपर की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी। और इस बार आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ इन नए लड़कों को, क्योंकि जो पुराने लड़के हैं, जो पुराने लोग हैं, तो उन्हें तो स्ट्रेटजी पता है, स्ट्रेटजी जो है उन्हें पता है। लेकिन इनका क्या, ये अभी मेंस दे रहे हैं, ये फंस जाएंगे अभी चकल्लस में कि करना क्या है। जो लोग बता देंगे वही करने लगेंगे, जो लोग सिखा देंगे वही पढ़ने लगेंगे। कुछ तो लूसेंट छाप डल नॉलेज दे देंगे कि आप लूसेंट पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। तो देखिए, एक चीज बता दूं, पहली बात तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस तैयारी की, इस तैयारी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके सिलेबस को समझना। तो आप पहले जाइए, देखिए आपके सिलेबस में है क्या, आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपके सिलेबस में है। तो एमपीपीएससी का 2019 का साइट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके सिलेबस में आप देखिए कि जो आपका उसका सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या वो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। यदि वो चीजें हैं ही नहीं तो आप पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत से लोगों के साथ यही समस्या हो रही है कि उन्हें पता ही नहीं कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में सीधे लाइन लिखी है, और यदि आपने सिलेबस, जैसे हिस्ट्री का सिलेबस और पॉलिटी का सिलेबस मैंने डिस्कशन दे रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको समझा दिया है कि इस सेगमेंट से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा जरूरी यह नहीं कि सिलेबस को समझा दिया जाए, ज्यादा जरूरी यह है कि यदि राष्ट्रपति टॉपिक लिख गया है तो राष्ट्रपति से कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे। राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति की योग्यता, कर्तव्य, अधिकार, शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, जितनी भी शक्तियां होती हैं, अधिकार, कर्तव्य, वीटो उटो सब, और उनसे संबंधित जो भी वाद हालिया अभी करंट में उत्पन्न हुए हैं वो भी आप पढ़ेंगे। और जो पीछे चले आ रहे हैं उनसे संबंधित पिटीशन जो चल रही हैं तो उसको भी आप देखेंगे।
तो ये सब चीजें होती हैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करने का। अभी लोग भटक रहे हैं, और भटकने का कारण अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं, आपको इफरात टाइम मिला था तो बहुत से लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, ज़्यादातर टाइम अपना पबजी को दे रहे थे या ज़्यादातर टाइम अपना वेब सीरीज को दे रहे थे, और या फिर बहुत ज़्यादा समय सुशांत सिंह राजपूत के गम में इतने दुखी थे कि उन्होंने अभी हफ्तों तो ऐसे ही बिता दिया है ना, इतने दुखी हो गए थे। लेकिन ध्यान ये देना है कि अभी जो जॉब का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और आगे बढ़ने का मुद्दा है, वो यहाँ से नहीं मिलने वाला, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्रैक करने से। और यदि आप पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ एक्सपर्ट कोई नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है कि बता दे पहली बार में एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं। यदि हर कोई पहली बार में एग्जाम क्रैक करने की ही स्ट्रेटजी बता दे, या हर कोई पहली बार में एग्जाम क्रैक कर ले, तो शायद ये 5 साल बाद जो 5 साल वाली तैयारी कर रहे हैं और 5 साल से लगातार मेंस पे मेंस दे रहे हैं, तो ये हाथ धरे बैठे ना होते। यहाँ तैयारी का महत्व तो है ही, साथ में सही दिशा में तैयारी का भी उतना ही महत्व है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी शुरुआती स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो ज्ञानी लोग हैं तो वो तो समझदार हैं, उनके लिए नहीं बता रहा हूं। जो नए लड़के हैं, नए बच्चे जो हैं, तो उनके लिए भी सबसे पहले ध्यान है कि आप सिलेबस निकालिए। और सिलेबस को क्या करना है, सिलेबस की एक लाइन को गूगल में सर्च करना है, विकिपीडिया में जाना है, डेटा निकालना है कैसे क्या क्वेश्चन। 2-3 दिन लगेंगे, 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको सिलेबस की 20 से 30% जानकारी हो जाएगी और आपके मेंस लिखने में ये सहायता करेगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। दूसरा पार्ट ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं सॉल्व, यदि आप देखें किसी कोचिंग के सॉल्व ला रहे हैं तो ले लीजिए, बढ़िया है यदि उसमें सॉल्व अच्छा दिया है, नहीं तो आप अरिहंत का सॉल्व ले सकते हैं। बाकी आप इच्छुक हैं तो कोई भी सॉल्व उठा लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए सॉल्व। इसमें 4 साल के पेपर है ना, 4 साल के पेपर रहेंगे और 4 सेट ही रहते हैं एथिक्स तक का, बाकी हिंदी और निबंध का पोर्शन नहीं रहता है, तो उसके लिए आप देख लेंगे। तो ये चीजें तो पहले कंडीशन में आपको करनी चाहिए, सिलेबस एनालिसिस और प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले फटाफट खत्म कीजिए एक साइड से। और आपकी यदि स्थिति मजबूत है, आप मेंटल एबिलिटी आपकी ज्यादा है, तो आपको सब्जेक्ट लेना है यदि, तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। पहली चीज तो ये देखिए, वेटेज के अनुसार ही देखिए। तो पहली बात तो एमपी, एथिक्स, हिंदी। पहले मैं 3 चीजों की बात करता हूं। तो एमपी, एथिक्स और हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां लोग मार खाते हैं और नंबर भी गेन होते हैं, यहीं से लोग टॉप भी करते हैं और यहीं से लोग मार भी खाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एमपी, एथिक्स और हिंदी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप कंप्लीट करते चलें। कोई भी एक उठा लें, एथिक्स उठाना है एथिक्स उठा लीजिए, एथिक्स एक साइड से लीजिए, कंप्लीट करिए। और जब एथिक्स कंप्लीट हो जाए पोर्शन, तो टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग के ले लीजिए आप, कोई बहुत जरूरी नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र वाली बात नहीं है। आप चाहें तो सत्यमेव जयते की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं इंदौर में, वहां की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या आप अदर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, दर्पण की ले सकते हैं, महात्मा गांधी की ले सकते हैं, जो आप इच्छुक हों। बाकी चूंकि टेस्ट सीरीज मैंने सत्यमेव जयते की देखी है और लगाई है, तो टेस्ट सीरीज के मामले में बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां मिल जाते हैं। बाकी आप एक के भरोसे तो कभी बैठ ही नहीं सकते हैं, और ना ये मेरी पर्सनल राय है कि केवल मेरी बात के भरोसे बैठे। आप स्वयं बुद्धिमान हैं और आप अपने हिसाब से स्टडी तय करें। तो एक टेस्ट सीरीज लीजिए या 2 टेस्ट सीरीज लीजिए, और एक ही टॉपिक पे एथिक्स पे लगाना है, तो साइड से 4-4, 5-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए ये पहले 3 सब्जेक्ट के लिए विशेष टारगेट कीजिए, बाकी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन है ना, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आ जाएगा, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आएगा, सोशल इश्यू वाला पोर्शन आएगा। आप पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेंगे आप, अभी तो एक्ट भी है, एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपकी मर्जी, जैसी आपकी स्ट्रेटजी, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए। मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में आपको इंटरेस्ट भी पैदा करना है, और उसके अलावा ये नंबर जो है, नंबर गेन कराने के लिए बहुत पर्याप्त सब्जेक्ट है। यहाँ से यदि आपकी पकड़ बन जाती है, धीरे धीरे आप बड़े टॉपिक पे जा सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट तैयार करना है प्रीवियस ईयर बता दूं, ऐसे नहीं तैयार करना है। प्रीवियस ईयर जैसे तैयार करना है तो थोड़ा बहुत अगल बगल से देख लेना है बड़े क्वेश्चनों में। प्रीवियस ईयर 5 साल का आप तैयार कर लीजिए, 50 से 60% मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके लिए निष्फिक्र रहिए, 5 साल का पेपर लगाइए, 50% आप मुक्त हैं। और इसी के बिहाफ पे जितनी संस्थाएं हैं, चाहे हम भी भविष्य में संस्था चला लें तो यही करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही करेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को ही एनालिसिस में डाल के उसके बाद आपको गाइडलाइन देते हैं हम। और हर चीज की जो गाइडलाइन है प्रीवियस ईयर पेपर है।
आप 5 साल के लगाइए, आप 50% तृप्त हो जाएंगे। बाकी 50% के लिए आपको सब्जेक्ट है, नोट्स है। नोट्स के लिए आप दृष्टि, आकार, महात्मा गांधी, सत्यमेव जयते, सभी की जो नोट्स चलती है, जो आपको अच्छी लगे वो चला लीजिए, तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी में। तो ये सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन आपको फिर भी आपको लगता है तो किस सेक्शन में, देखिए साइंस सेक्शन ऐसा है कि हम सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं। पहली बात तो उन सेक्शन में ध्यान देना है जो सामान्यतः नहीं पढ़ते, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ये मजबूत सब्जेक्ट हैं। बहुत से लोग बोलते हैं पहले पेपर फर्स्ट को ही कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल करिए, आपकी जो इच्छा हो वो करिए, लेकिन क्या है कि ये सब्जेक्ट में हम कभी ध्यान देते नहीं और अटकते भी यही है सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं हम, एक पोर्शन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि अभी सिलेबस में है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लिमिटेड टॉपिक, आप कोई भी नोट्स ले सकते हैं, जो भी आपको कोचिंग की नोट्स पढ़ना हो। बाकी आपको यदि यूट्यूब से पढ़ना है तो एक चैनल है यस यू कैन, यस यू कैन, यहां से निकाल लीजिए, सीधे सीधे टॉपिक दे दिया है, बहुत कम समय में बहुत ही क्वालिटी डेटा दे दिया है, एक बार में आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यदि बात करते हैं, साइंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, तो ये भी आपका मजबूत हो गया। देखिए एमपी में भी कई सेगमेंट आते हैं, एमपी की हिस्ट्री पूछी जाती है, एमपी इकोनॉमी, ये थोड़ा टफ पार्ट होता है इकोनॉमी वाला, क्योंकि इकोनॉमी सामान्यतः आप 4-5 किताबों में देखेंगे तो पूरा मिलता नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आप करंट का भी सहारा ले लें तो बहुत अच्छा है। करंट में जो इकोनॉमी संबंधी योजनाएं चल रही, जो क्लस्टर डल रहे हैं। और बात करेंगे एमपी जियोग्राफी, है ना, एमपी जियोग्राफी में जो इकोनॉमिक जियोग्राफी होती है, यानी आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में आप देखते हैं, आर्थिक भूगोल में अर्थ संबंधी आते हैं, सोना, चांदी, कोयला, हीरा, मोती, ये सब भारत के संदर्भ में आते हैं। और एमपी में जो उपलब्ध है, एस्बेस्टॉस उपलब्ध है, सीमेंट उपलब्ध है, कोयला उपलब्ध है, तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे और उनके बारे में डिटेल आपको देना पड़ेगा। जैसे कोयला है तो कोयला से संबंधित कौन कौन से स्थान है, कोयला की कौन कौन सी खाने हैं और उसका जो प्रोसेसिंग होती है कहाँ कहाँ होती है, ये सब प्रेफरेंस में देना पड़ेगा एमपी के लिए। तो एमपी के लिए आप ये देख सकते हैं। बाकी आप बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सर इनका भी तो कोई तोड़ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है। आप देखें इनको पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इसका कंप्लीट नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको उतनी ही चीजें पढ़नी जितनी सिलेबस में है। और सिलेबस में पढ़ने के लिए आपको कोई भी आप बुक ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी नोट्स आती हैं। बाकी आप चाहें, आप यदि इच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12th क्लास की पहले लीजिए हिस्ट्री, एमपी बोर्ड, इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको कंप्लीट करिए आप। हिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगी और इसमें बहुत सारे टॉपिक को सीधे सीधे कवर कर दिया है, जो हमें सामान्यतः नहीं मिलता। सीधे सीधे मेंस के क्वेश्चन भी दिए हैं इसमें और मेंस का सेगमेंट भी पूरा पूरा बना है। तो इसको आधार बनाएं आप। दुनिया जिस मैटर के पीछे भाग रही है, आपको थोड़ा उससे अलग करना है और बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसा करते हैं, मैं उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं, और भी सेगमेंट आते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सब मिल जाएगा इसमें। और पॉलिटी के लिए देखिए, पॉलिटी के लिए भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं। पॉलिटी के लिए सीधा सेगमेंट है और आप लोग लक्ष्मीकांत पसंद करते हैं, है ना, लक्ष्मीकांत आप लोग लेते हैं, पॉलिटी के लिए बहुत ब्रॉड पड़ जाता है। तो एक बार कोशिश करिएगा, यदि आपको समझ में आ जाए परीक्षा वाणी लीजिएगा। बस 2-3 टॉपिक के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी परीक्षा वाणी मेरे ख्याल से पर्याप्त है ना। जो सेगमेंट परीक्षा वाणी में नहीं है आप उसे लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे, बाकी बहुत सारे सेगमेंट 70 to 80% इसमें मिल जाएगा। और जियोग्राफी की बात करते हैं अब। जियोग्राफी जो मेन सब्जेक्ट है, मेन तो सभी है, जियोग्राफी भी मेन है इसमें। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में देखिए क्या है कि आप तो कोई नोट्स उठाएंगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा, लेकिन क्या ज्योग्राफी समझना इतना आसान है कि कोई भी नोट से डायरेक्ट उठा के समझ लें। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोई भी एक बेहतरीन बुक ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा डिटेलिंग हो। मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें हैं। आप निर्माण आईएएस की भी यदि आप देखते हैं तो उसमें भी जियोग्राफी का एक बेहतरीन पार्ट दिया हुआ है, सीधे क्वेश्चन आंसर, है ना। और अदर जो अपनी इंदौर में कोचिंग जितनी चल रही है, चाहे आप सत्यमेव जयते ले लीजिए, हर जगह एक बेहतरीन मॉडल आंसर के टाइप में ही पूरा का पूरा नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपको जैसा उचित समझ में आए वैसा कर लीजिए। बाकी जियोग्राफी के लिए भी मेरे हिसाब से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है जियोग्राफी के लिए, तो जियोग्राफी के लिए आप एक काम कर लीजिए, महेश वर्णवाल आती है, 6 to 12 का मिक्स ही आता है, इंडियन और वर्ल्ड दोनों अवेलेबल है, दोनों देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए तो आकार का बढ़िया मैटर है, आकार और दृष्टि दोनों का देख सकते हैं। सोशल इश्यू वगैरह जो भी आते हैं उसमें, है ना, सामाजिक मुद्दे आते हैं।
बाकी एनजीओ ये जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप IMF देखते हैं, वर्ल्ड बैंक देखते हैं, है ना, ओपेक कंट्रीज देखते हैं, एशियन देखते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए आकार की जो नोट्स है वो पर्याप्त है, उसको आप रीड मान लीजिए। आकार में बहुत सारा मैटर पर्याप्त है, आप देख लीजिए। एक्ट के लिए भी आप देखेंगे आकार दृष्टि में ही अच्छा मिल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए। तो स्ट्रेटजी की बात ये हो गई, लेकिन सबसे पहली बात, बहुत सारा मैटर अवेलेबल है मार्केट में, बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम समय में पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा लिखना है, ये होनी चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो ध्यान रखना है। अभी फिलहाल तो आप हिस्ट्री पॉलिटी का मैंने सिलेबस एनालिसिस डाल दिया, आप देख लीजिए कैसे प्रश्न उसमें बनेंगे। बाकी यदि हम बात करते हैं सबसे पहली स्ट्रेटजी नए लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, तो पहले आप सिलेबस को खंगाल लें, विकिपीडिया से सर्च कर लें, उससे संबंधित यदि कोई बुक है तो उससे देख लें, है ना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। विकिपीडिया में सब नीचे सिंटेक्स में दिया रहता है। और बहुत से लोग जो अपने आप को बाद में शो करते हैं कि हमने NCERT 6 to 12 पढ़ी, ये पढ़ी, वो पढ़ी, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ते, सब विकिपीडिया से ही निकालते हैं और सभी की यही जान है। और विकिपीडिया के बाद आप देखेंगे दूसरा नंबर का काम होगा कि आप मेंस का सब्जेक्ट चलाते रहें, एक कोई भी नोट्स उधर से उठाते चलें, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करें। 5 साल या 4 साल का पेपर आप सॉल्व कर लें, आपकी 50% साइड से तैयारी ये हो जाएगी और बहुत पुख्ता तैयारी हो जाएगी। उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना है, उससे ये तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और साथ में जितने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे वो भी रिपीट होते हैं। देखिए 5 साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं चीजें वही घुमा फिरा के पूछी जाएंगी 50%, और 50% नया याद किया जाएगा, तो वो देख लीजिए। करंट अफेयर्स थोड़ा पकड़ के चलिए, करंट अफेयर्स में जो भी कॉन्सेप्चुअल करंट है वो थोड़ा आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो भी मार्केट में मैगजीन आपको पसंद आ रही है वो पढ़ लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, तैयारी आपकी है, तैयारी आप अपने हिसाब से करें, बहुत बहकने की या भड़कने की जरूरत नहीं है। MPPSC का एक ट्रेंड रहा है, यहाँ जितना लिमिटेड पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उतना जल्दी क्रैक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ से भटक सकते हैं। बहुत से लोगों के संपर्क में आने से बचे। सबसे ज्यादा जरूरत अभी ये है कि जो लोग भी एबव 70 हैं, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप अभी एकांतपन में रहे, बहुत से लोगों के संपर्क से बचें और अपनी तैयारी को केवल अकेले करें, क्योंकि अकेले ही आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे। या फिर 2-3 यदि ऐसे लोग हैं जो आप ही के क्षेत्र के हैं, यानी PSC की ही तैयारी कर रहे हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनका गुट बना सकते हैं। अन्यथा अभी मोबाइल को बंद करने का समय है और अभी लोगों से दूरी बनाने का भी समय है और बहुत से अनावश्यक कामों से बचने का भी समय है। बहुत से लोग जो अभी रिलेशनशिप में होंगे उन्हें भी थोड़ा जरूरत है कि बाबू सोना मुना, है ना, चुन्नू मुन्नू जो भी हैं, उनको अभी थोड़ा आराम दे दिया जाए और काम किया जाए, क्योंकि जब आप ये बन जाएंगे तो बाबू सोना मोना चुन्नू मुन्नू सब चल जाएगा। लेकिन अभी हमको यही देखना है। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस एनालिसिस में इतना ही है। हम पार्ट 2 में भी हाजिर होंगे और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। पहली बार जो लोग इस अभी कट ऑफ में या इस मार्क्स जो ये आया है, तो मार्क्स में जो लोग पीछे रह गए हैं, कंपेयर करके लोगों से दुखी हो रहे हैं, तो कंपेयर नहीं करना है। ध्यान रखना कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो और ये सफलता मात्र आपकी योग्यता की परिचायक नहीं है। आपके अंदर क्या क्या गुण है आप भविष्य में जानेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जो 2020 के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। और ये जितने भी वीडियो बनेंगे सब एनालिसिस पे चलते हैं, रिसर्च पे चलते हैं। ये हमारी खुद की बुद्धि नहीं है, ये जो हम चीजें कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये चीजें की हुई हैं, एक्सपेरिमेंटल है, रामबाण है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। बाकी आप समझदार हैं और आप विवेकशील भी हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखना है कि ये आप करिए, फिर आगे की स्ट्रेटजी पे हम चर्चा करेंगे कि और क्या करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।